यह कथा नीलकंठ वर्णी की है। सन 1781 संवत 1837 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास छपैया नामक गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम धर्मदेव और माता का नाम पुण्याशीला देवी भावानीबा था। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं परमात्मा का अवतार माने जाते हैं। माता पिता ने उनका नाम रखा घनश्याम पांडे। बचपन से ही घनश्याम के आचरण में विलक्षणता थी। उनकी स्मरण शक्ति तेज और करुणा देखकर गांव के लोग भी चकित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और अन्य शास्त्रों के अनेक श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। वे न केवल ज्ञान में आगे थे, बल्कि करुणा और सेवा में भी अद्वितीय थे। घनश्याम का जीवन हमेशा दूसरों की मदद और धार्मिकता में बीतता था, लेकिन संसार की नश्वरता उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर करती थी। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना ने उनके मन को और अधिक वैराग्यपूर्ण बना दिया। उन्हें लगा कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर सत्य धर्म की खोज में बिताएंगे। एक दिन वे प्रातःकाल उठे, गंगाजी में स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और अपने परिवार को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कोई भारी सामान नहीं लिया, बस एक कमंडल, एक जपमाला, एक छोटा शास्त्र और तन पर गेरुए वस्त्र। उनके पैरों में न चप्पल थी न जूते। घनश्याम ने अपना नाम बदलकर नीलकंठ रखा। उनके गले के हल्के नीले रंग और तपस्या के तेज के कारण लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे। उन्होंने उत्तर दिशा से यात्रा आरंभ की और हिमालय की कठिन घाटियों में प्रवेश किया। बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं, भूख प्यास की तकलीफ, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। अपनी यात्रा में वे विभिन्न मठों, आश्रमों और साधु संतों के पास जाते, उनसे शास्त्रार्थ करते और सच्चे धर्म की खोज करते। वे केवल धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए। कहीं उन्होंने हिंसा छोड़ने का उपदेश दिया, कहीं नशे और अन्य बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दी। नीलकंठ वर्णी की यात्रा कोई साधारण तीर्थयात्रा नहीं थी, यह आत्मा की पूर्णता और समाज में धर्म की स्थापना की खोज थी। उन्होंने पूरे भारत में लगभग 7 वर्ष, 1 माह और 11 दिन तक पैदल भ्रमण किया।